जंगल में सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। रानो कौवी सूखे दरख्त से शाखें काट रही थी। कालू कौवा रानो से कहता है, अरे रानो, तुमने इतनी लकड़ियां काट ली हैं, अब बस भी कर दो। हमारे लिए सर्दियों के लिए काफी है। मेरे तो पंख ही जख्मी हो गए हैं ऊपर से। मैं अब नहीं लेकर जाने वाला और लकड़ियां। अरे कालू दुष्ट कौवे, ये लकड़ियां तो मैं अपने लिए थोड़ी काट रही हूँ। मैं तो ये जंगल के उन पक्षियों के लिए काट रही हूँ। जब वो हमसे सर्दियों में लकड़ियां खरीदेंगे और मैं उनसे महंगे दामों में उनको ये लकड़ियां बेचा करूंगी, और मेरे साथ बहुत सारे पैसे भी हो जाएंगे, और हम अपना प्यारा सा घर भी बना लेंगे। अरे रानो, तुम तो बहुत दूर की सोच रही हो। ये जंगल के पक्षी तुमसे कभी भी लकड़ियां नहीं खरीदेंगे। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ एक नामी टुन्नी भी रहती है। टुन्नी इन पक्षियों को कभी भी तुम्हारे इन कामों में नहीं आने देगी। अरे कालू दुष्ट कौवे, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे तंग न करो, मुझे लकड़ियां काटने दो। रानो कौवी लकड़ियां काटती रहती है और दुष्ट कौवा इसी तरह लकड़ियों को उठाकर घर ले जाता है। इधर टुन्नी अपनी माँ के घर गई होती है। माँ, मुझे देर हो रही है, बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मैं सर्दी में फिर उड़ नहीं सकती। अरे टुन्नी, रुको जरा, ये कंबल भी लेते चली जाओ। ये जंगल के बड़े सरदार ने दिए थे। ये कंबल पुराने जरूर हैं, लेकिन फटे हुए नहीं हैं। ये पक्षियों को दे देना, सर्दियों में ओढ़कर सर्दी से कुछ टाइम के लिए बच जाएंगे और हमें सुआब भी मिल जाएगा। मैं इसीलिए इन्हें साथ ही ले आई थी। टुन्नी वो गरम कंबल लेकर अपने जंगल की ओर उड़ने लगती है। आज वो बहुत खुश थी कि वो गरीब पक्षियों की मदद कर पाएगी। टुन्नी को रास्ते में ही मिठू तोता मिल जाता है। अरे मिठू, ये गरम कंबल मैं अपनी माँ के घर से लाई हूँ। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन फटे हुए नहीं हैं। गर्म सर्दियों में इनको ओढ़कर तुम सर्दी से बच सकते हो। वैसे भी आजकल बहुत सर्दी हो रही है। अरे टुन्नी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास तो कुछ भी बिस्तर नहीं है। सर्दी भी बहुत जोर की है। रात को मैं सर्दी से कांपता रहता हूँ। मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तुमने अच्छा किया, अपनी माँ के घर से ये कंबल ले आई हो। मैं इनको लेकर जाऊंगा अपने घर और रात को इसको ओढ़कर सोऊंगा और देने वालों को दुआ दूंगा। मिट्ठू तोता वहां से कंबल लेकर उड़ जाता है। फिर बबली कबूतरी भी वहाँ कंबल लेने आ जाती है। टुन्नी सारी बात बबली कबूतर को भी बताती है। अरे मैं अपनी माँ के घर से लेकर आई हूँ। कंबल पुराने ज़रूर हैं, लेकिन बहुत गर्म और बहुत सॉफ्ट हैं। ये हमारे सर्दियों के लिए काम आ सकते हैं। अरे टुन्नी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था ओढ़ने के लिए, और रात को मैं भी सर्दी से बहुत कांप रही होती हूँ। सर्दी भी बहुत जोर की शुरू हो चुकी है। अभी वो ये कंबल लेकर बबली कबूतर जाने ही वाली थी। कालू दुष्ट कौवा पेड़ पर बैठकर सारा माजरा समझ लेता है और वहां से फौरन उड़ जाता है। रानो दुष्ट कौवी पक्षियों को रोककर उनसे कहती है, अरे अरे पक्षियों, तुम लोग भी कितने पागल हो और टुन्नी से पुराने और गंदे कंबल लेकर आ गए हो। मैंने बहुत सारी सूखी लकड़ियां काट ली हैं। मैं सबको सूखी लकड़ियां दूंगी, तुम जाकर उसके कंबल वापस कर दो। मैंने देखा था, वो बहुत ही गंदे कंबल थे। उनसे तुम लोगों को जरासीम भी लग सकते हैं और तुम लोग बीमार भी हो सकते हो। इसीलिए फौरन से वो कंबल वापस कर दो और मुझसे आकर सूखी लकड़ियां ले जाना। मैं तुम लोगों को सूखी लकड़ियां दूंगी। पक्षी दुष्ट कवि की बातों में आ जाते हैं। टुन्नी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है। ये कंबल पक्षियों साफ है, इनमें कुछ भी नहीं है। तुम अपने पास इन्हें रख लो, सर्दियों में काम आएंगे। नहीं टुन्नी, ये कंबल हम नहीं रख सकते हैं, इनमें जरासीम है। हम इन जरासीमों को अपने साथ लगाकर बीमार नहीं हो सकते हैं। ये कंबल अपने पास रखो और आज के बाद हमें ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों में नहीं उलझाना। हमें रानो कवि बहुत सी लकड़ियां देगी। थोड़ी देर में मिट्ठू तोता भी आ जाता है और टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, ये लो अपना कंबल, हम नहीं रख सकते हैं। हमें रानो दुष्ट कवि ने बताया है, ये बहुत ही गंदे कंबल हैं, हम इनसे बीमार भी हो सकते हैं।
हमें तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए है। आज के बाद हम पर ऐसा एहसान नहीं करना। किसी को चीज़ देनी हो तो बिल्कुल न्यू दो। ये तो बहुत ही पुराने और गंदे हैं। कुछ ही दिनों में जंगल में खूब बारिश होने लगती है। सर्दी भी जंगल में खूब बढ़ जाती है। सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सारे अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। और यहाँ रानो कौवी भी अपने घर में बैठी उन पक्षियों का इंतज़ार कर रही थी। कालू कौवा दुष्ट कौवा उससे कहता है, अरे रानो, मुझे पता है तू यहाँ बैठी किसका इंतजार कर रही है। तू इनकी पक्षियों का इंतजार कर रही है जिनके लिए लकड़ियां काट कर तुमने अपना घर भर लिया है और मेरे पंख भी जख्मी कर दिए थे। मेरी कमर तो आज तक टूट रही है। अरे दुष्ट कौवे, ज़रा सा सब्र तो कर। तुम में तो ज़रा भी सब्र नहीं है। क्या मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? अभी देखना कोई न कोई पक्षी आता होगा। तुम्हारी मेहनत का आज ज़रूर फल मिलेगा। आज तो वाकई ही अभी तक कोई पक्षी नहीं आया, लेकिन तुम थोड़ा सा सब्र करो, कोई न कोई पक्षी ज़रूर आएगा। बारिश बहुत तेज़ है और पक्षी के पर कांप रहे होंगे सर्दी की वजह से, और हम तो बड़े गर्म बैठे हैं। इतने में वहाँ मिट्ठू तोता और लूसी कबूतर आ जाती है। अरे रानो कवि, आज तुम्हारा उन वादे का दिन आ गया है। हमने तुम्हारे कहने पर सारे कंबल टुन्नी को वापस कर दिए थे। अरे क्यों नहीं, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अभी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। तुम लोगों के लिए ही तो रखी हैं, और तुम लोग जल्दी से मुझे दो आने दो, और मैं तुम्हें ये एक लकड़ी देती हूँ। एक लकड़ी देकर मिट्ठू तोता और लूसी कबूतर हैरान हो जाते हैं। एक लकड़ी से हमारा क्या बनेगा? अरे 2 आने की एक ही लकड़ी मिल सकती है। अगर तुम लोगों ने लेनी तो लो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने 2 आने की ही सारी पक्षियों को लकड़ियाँ दी हैं। अरे एक लकड़ी से तो हमारा नहीं गुजारा होगा। एक लकड़ी तो जलकर उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रानो बहुत गुस्सा कर रही थी। लेकिन लूसी कबूतर और मिट्ठू तोता क्या करते, वो दोनों एक एक लकड़ी लेकर फ़ौरन वापस आ जाते हैं। एक लकड़ी फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है और दोनों सर्दी से फिर कांपने लगते हैं। अरे लूसी, हमने बहुत गलती कर दी। हमें टुन्नी के पास वापस जाना चाहिए। फिर वो दोनों टुन्नी के पास कंबल लेने के लिए वापस जाते हैं और टुन्नी से माफ़ी मांगते हैं। अरे टुन्नी, हमसे बड़ी गलती हो गई है। अरे पक्षियों, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, वो दुष्ट कौवे बहुत शरारती हैं। ये लो अपने कंबल और ले जाओ और आराम से जाकर इनको ओढ़कर सो जाओ। इनमें कोई बीमारी नहीं है। वो दुष्ट कौवे तुमको लूटना चाहते थे, इसीलिए उसने तुम लोगों से कंबल वापस करवा दिए। अगर तुम लोग कंबल ना वापस करवाते तो वो अपनी लकड़ियाँ कैसे बेचती तुम लोगों पे? दुष्ट कौवों ने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए यही काफ़ी है। आज की कहानी अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।